नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। और मध्य प्रदेश की खबरों में क्या है, चुनाव 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 और प्रचार प्रचार प्रचार, क्योंकि प्रचार का अब फाइनल शुरू हो चुका है। पिच पर सियासत के धुरंधर बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। चौके छक्के लगाए जा रहे हैं, वार किए जा रहे हैं और कहीं बयानों की बाउंसर है, रणनीतियों की यार्कर है, लालच की गूगली है और इस बीच बल्लेबाज हिट विकेट भी करार दिए जा रहे हैं और अंपायर के डिसीजन पर उंगली भी उठाई जा रही है। टीआरएस के लिए लिया जा रहा है। तो प्रचार के इस फाइनल में बने रहिए हमारे साथ। और प्रचार के इस फाइनल में सबसे तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं सीएम शिवराज, यानी कि धुआंधार प्रचार। सीएम शिवराज की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं जारी हैं। अशोकनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गुना के बामोरी विधानसभा में भी प्रचार के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। मार्की मऊ गांव में जनसभा के दौरान सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने आदिवासियों से उनका हक छीना है, उनकी आवाज को दबाया गया है, उनके लिए जो योजनाएं चलाई गई थी उनको बंद कर दिया गया, लेकिन बामोरी विकास से दूर नहीं रहेगा। मार्की में सिंधिया ने भी सभा को संबोधित किया। इसके अलावा शिवपुरी के पोहरी में भी चुनावी सभा की गई। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। तो लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं और यह फाइनल मुकाबला इसीलिए क्योंकि बस अब ज्यादा वक्त बचा नहीं प्रचार का, उसके बाद डोर टू डोर प्रचार ही करना होगा। और ऐसे में जो स्टार प्रचारक हैं, जो धुआंधार बल्लेबाज हैं, वो अपनी आखिरी बैटिंग कर रहे हैं और इसमें जो ज्यादा शॉट्स लगाएगा, माना यही जा रहा है कि जीतेगा भी वही। तो दोनों की तरफ से धुआंधार कोशिश जारी है। बीजेपी की तरफ से कितने प्रयास चल रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरों में। बोले और चोरी फिर सीना चोरी। बोले मैंने ये थोड़ी कहा था मैं भी आइटम हूं और तुम भी आइटम हो। अब चुनाव आयोग ने कहा कि तुमने गलती की, तो कह रहे हैं अभी भी नहीं मानूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं कमलनाथ हूं। नहीं होंगे, एक पे एक 11 होके बताएंगे और दोनों मिलकर शिव ज्योति एक्सप्रेस विकास की ऐसी चलाएंगे कि पोहरी और बैराम विकास की दृष्टि से नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। पोहरी बैराम के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। और सुन लो, नेता वो है जो रोए नहीं पैसे की कमी का रोना, जो संकट में से भी रास्ता निकाल के जनता को संकट के बाहर निकाल के ले जाए, वो नेता। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से पिछले 20 वर्षों में आपकी विकास और प्रगति में हर संभव प्रयास मैंने किया है, आपका आशीर्वाद सुरेश के साथ रहे तो आपका विधायक सुरेश राठखेड़ा नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बनेंगे मेरे भाई। तो मुकाबला चूंकि 2020 यानी 2020 में हो रहा है और मुकाबला भी 2020 के बराबर ही है, इस लिहाज से लगातार बल्लेबाजी भी वैसे ही तरीके से देखने को मिल रही है, प्रचार भी वैसे ही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड में रोड शो किया। प्रचार के दौरान आज शिवराज थोड़े अलग रंग में भी नजर आए और भिंड के गल्ला मंडी से नेशनल हाईवे पर रोड शो वाले वाहन से उतर गए, मोटरसाइकिल पर हो गए सवार और बाइक से ही वो हेलीपैड तक भी पहुंचे। तो एक अलग अंदाज ये देखने को मिला। अलग अंदाज इसीलिए क्योंकि प्रचार का ये फाइनल है और ऐसे में जनता तक कितनी ज्यादा करीबी पहुंच बनाई जा सकती है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के तहत शिवराज सिंह चौहान का एक अलग अंदाज आज देखने को मिला। पहले जिस गाड़ी पर सवार थे उससे उतरे, उसके बाद बाइक पर बैठे, लोग आसपास थे, लोगों से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते चले गए और लोग उन्हें नमस्कार कर रहे थे, आगे बढ़ते हुए चले गए, हेलीपैड तक पहुंचे। तो ये एक अलग अंदाज, रोड शो भी किया जोरदार तरीके से भिंड में। और कल सिंधिया के गढ़ में पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इशारों ही इशारों में सिंधिया पर कड़े प्रहार किए थे, वो भी कमलनाथ की मौजूदगी में।
आज आचार्य के उसी बयान पर सिंधिया ने अशोकनगर में जवाब दिया, कहा कि मैं जनता के लिए वफादार हूं। कई सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि ये प्रचार का फाइनल है। आरोप लग रहे हैं तो उसका जवाब भी अपने तरीके से दिया जा रहा है। सिंधिया ने किस तरीके से जवाब दिया सुनवाते हैं आपको, सुनिए सिंधिया का जवाब। देखिए, कमलनाथ जी यहां आते हैं, अशोकनगर में आए ना, और कहा कि मैं कुत्ता हूं। हाँ कमलनाथ जी सुन लीजिए, मैं कुत्ता हूं क्योंकि मेरा मालिक मेरी जनता है जिसकी सेवा मैं करता हूं। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। हाँ मैं कुत्ता हूं, मुझे गर्व है कि मैं अपनी जनता का कुत्ता हूं। सुन लीजिए कान खोलकर। और इस चुनाव में मेरे भाई और बहनों, तो बताइए बात कहां से कहां तक पहुंचती जा रही है, क्योंकि आखिरी वक्त है प्रचार का, तो कहां से कहां तक बात पहुंच गई। आगरमालवा में कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के पक्ष में सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, आचार्य प्रमोद कृष्णम, सांसद नकुलनाथ, सबके सब पहुंच गए। स्टार प्रचारकों का मजमा लगा हुआ था। आचार्य कृष्णम ने जहां चुनाव आयोग को निशाने पर लिया, तो कमलनाथ ने भी कहा कि अगर मतदान के लिए वोटर से कहा कि आपको कोई पैसा दे तो ले लेना, यह पैसा आपका ही है और वोट मध्य प्रदेश के भाग्य को जो सुरक्षित करे उसे ही देना। ये नहीं जानते इनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं, पर हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ नहीं है। पर एक बात मैं कह दूं, आपके लिए लागू नहीं होती, आपके लिए लागू नहीं होती, बाकी जगह मैं कहता हूं कि अगर ये पैसा दे ले लेना, ले लेना, ये तो आपका पैसा है जो उन्होंने जिससे सौदा किया था, ले लेना, पर फैसला भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए करना। और कल तो ऐसा अजीबोगरीब तमाशा हुआ है कि चुनाव आयोग ने कमलनाथ जी के प्रचार पर रोक लगाने की बात की है। अब ताली कमलनाथ जी के लिए बजाओ, उससे पहले ऐसे चुनाव आयोग के लिए ताली बजाओ जो सरकार का कर्मचारी बन के तोते की तरह बोल रहा है। तो कहीं तोता कहीं कुत्ता, क्या क्या बातें हो रही हैं। धार पहुंचे प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया कि कांग्रेस 10 नवंबर को दीपावली मनाएगी, क्योंकि सभी 28 की 28 सीटें कांग्रेस ही जीत जाएगी। मीडिया ने सवाल किया कि आखिर वो चुनाव प्रचार में अभी ज्यादा शिरकत क्यों नहीं कर रहे थे, तो इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि चूंकि मुकाबला 2020 का है तो आखिर ओवर में बड़े बल्लेबाजों को भेजा जाता है। तो दिग्विजय सिंह अपने अलग अंदाज के लिए, अपनी अलग बातों के लिए जाने जाते हैं। और जब उनसे यह पूछा गया, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि दिग्विजय सिंह को दूर क्यों किया गया, तो कैसे बात को संभाला, यह भी सुनिए। 28 की 28 जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। 10 नवंबर को कांग्रेस दिवाली मनाएंगी। 50 रन बनाने हैं और धोनी आएगा, और 5 ओवर बचे हैं, किसको भेजते हैं? धोनी आएगा। सुन ले। तो और 5 ओवर बचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छिन जाने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कमलनाथ की ओर से एक याचिका लगा दी गई है जिसमें स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने को चुनौती दे दी गई है। इससे पहले कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी तड़प रही है, बीजेपी सोच रही है कि कितने वोट से हारेंगे। स्टार प्रचारक न कोई कद है न कोई पद है, मैं प्रचार करने चाहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इस पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया, कहा जो जैसा करता है वैसा भरता है। चुनाव आयोग ने दरअसल बार बार भाषा की मर्यादा तोड़ने पर कमलनाथ के खिलाफ एक्शन लिया है। स्टार प्रचारक का तमगा छीन लिया। जानता हूं क्या परिस्थिति होती है विरोधी दल की।
एक तो स्थिति होती है जब वे हार रहे हैं, एक तो स्थिति होती है जब वो पिट रहे हैं। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो, इस प्रकार के उपयोग करना शुरू करती है, शराब का, पैसे का। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कमलनाथ जी के 13 अक्टूबर के भाषण का उल्लेख करके उनको स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। स्टार प्रचारक की सूची का अधिकार राजनीतिक दलों का है, केंद्रीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो उन्होंने अपने निर्देश और उनकी गाइडलाइंस और उनकी मान्यताओं का भी उल्लंघन किया है। हम लोगों ने कुछ अच्छे मुद्दे उठाए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, इलेक्शन के दरमियान किस तरह से लीडर्स को आप अंकुश जो लगाना चाहते हो, किन बातों पे लगाओगे, इलेक्शनरिंग पे नहीं लगा सकते। और दूसरा जो लिस्ट है, जो लिस्ट बनती है, ये लिस्ट तो पार्टी की लिस्ट होती है। स्टार प्रचारक कौन होगा, ये बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वो डिसाइड करेंगे हमारे स्टार प्रचारक कौन होंगे। इलेक्शन कमीशन ना तो उसमें किसी को ऐड कर सकती है, ना किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकती है। अब मुझे क्या कहना है, कमलनाथ जी कहें, अब वो तो किसी की मानते नहीं, राहुल जी की भी नहीं मानते, उनको भी ना समझ कह दिया उनने कि उनको किसी ने समझा दिया होगा। चुनाव आयोग भी गलत है, सब गलत है, केवल वही सही है। ये अहंकार ही व्यक्ति को नीचे ले जाता है। अब आयोग ने इस देश के अंदर दलित अस्मिता को बचाने का जो प्रयास किया है और उस पर कमलनाथ की जो टिप्पणी आई, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मेरी आवाज बंद करने का प्रयास किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपकी आवाज तो खुली है, चुनाव आयोग ने आपकी आवाज तो नहीं रोकी, लेकिन आवाज बंद करने का, लेखनी बंद करने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। तो कौन हार रहा है, कौन पिट रहा है, 10 तारीख को पता चलेगा। वैसे कमलनाथ पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की, तो उसके बाद कांग्रेस ने अब एक बार फिर से चुनाव आयोग का रुख कर लिया, शिकायत करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की शिकायत की है और कमलनाथ को लेकर विवादित बयान देने वाले सभी नेताओं पर कार्रवाई की मांग चुनाव आयोग से कर डाली। मध्य प्रदेश के अंदर जब से आचार संहिता प्रभावशील हुई है, चुनाव की, उपचुनावों के संदर्भ में, सबसे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतागण निःशुल्क से आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति, श्री दिग्विजय सिंह जी के प्रति जिस तरह का असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं, जिसके संबंध में हमने आज सारे दस्तावेजों के साथ दस्तावेज प्रूफ करते हुए उनको एक शिकायत की है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, श्रीमती इमरती देवी, कमल पटेल, बिसाहूलाल सिंह, गिरिराज दंडोतिया, भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी को चुनाव से प्रतिबंधित किया जाएगा, चुनाव प्रचार करने के लिए कि उनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और उन पर प्रकरण दर्ज किए जाए, कार्रवाई की जाए। और इधर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भी कमलनाथ और कांग्रेस की चुनाव आयोग में शिकायत कर डाली। स्टार प्रचारक पर बैन लगाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने यह बैन लगाया है। हाट पिपलिया में कमलनाथ के द्वारा प्रचार प्रसार करने को लेकर शिकायत कर दी गई और कार्रवाई की भी मांग की गई। बीजेपी ने सिंधिया पर उमंग सिंघार के दिए बयान को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई इलेक्शन कमीशन। भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारक के पद से विमुक्त किया। इसके बाद भी कमलनाथ जी आज देवास के हाट पिपलिया और आगर विधानसभा में उन्होंने उसी रूप में प्रचार किया है। हेलीकॉप्टर से भी गए, उन्हीं साधनों का इस्तेमाल किया, उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल किया, मुख्य अतिथि की भूमिका में उन्होंने वहां प्रचार किया। इसको लेकर के हमने ये शिकायत की है कि वहां के डीएम से रिपोर्ट मांगी जाए कि वो जब विमुक्त कर दिए गए थे, इसके बाद भी उस भूमिका में वो। और भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिसाहूलाल सिंह को हिदायत दे दी गई है। चुनाव आयोग ने यह हिदायत दी है। आपत्तिजनक बयानों पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है और नोटिस देकर आयोग ने यह सख्ती दिखाई है, हिदायत दी है। कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी पर बिसाहूलाल सिंह ने बयान दिया था, जिसके बाद हिदायत चुनाव आयोग की तरफ से दे दी गई है। चुनाव आयोग ने आपत्तिजनक बयान जो बिसाहूलाल सिंह ने दिया था, इस पर नोटिस देकर सख्ती दिखाई और हिदायत दी है। कांग्रेस के प्रत्याशी की पत्नी पर बिसाहूलाल सिंह ने बयान दे दिया था। तो लगातार
कार्रवाई की जा रही है, हिदायत दी जा रही है, कहीं जवाब भी मांगा जा रहा है। विवादित बोल पर एक बार फिर से चुनाव आयोग की कार्रवाई का डंडा चला। इस बार मंत्री मोहन यादव के सार्वजनिक भाषण देने पर रोक लगा दी गई। वहीं मंत्री उषा ठाकुर को भी नोटिस जारी किया गया और 48 घंटे में उनसे जवाब मांग लिया गया। उषा ठाकुर ने 20 अक्टूबर को इंदौर में धर्म आधारित शिक्षा को लेकर विवादित बयान दिया था। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, आप बने रहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर जारी है। धार के बदनावर में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आए ऑफर पर दिए बयान पर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। उन्होंने पीसी कर खुलासा किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया था। इस बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ऑफर देने वाले का नाम सार्वजनिक करने की बात कही थी और इसी के चलते उमंग सिंघार ने आज इस बात का खुलासा किया और यह भी कहा कि मैंने उस समय सिंधिया जी को कहा था कि मेरे लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है, पद प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार बनी, कई विधायक बेंगलोर गए। उस समय सिंधिया जी से बात हुई। सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस में आपका कोई भविष्य नहीं है, आपको भी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको लेके हम भी आपको कर देते 50 करोड़ की व्यवस्था। मेरी भाजपा में बात हो गई है और आपको मंत्री पद दे देते। तो मैंने सिंधिया जी को कहा भी कि आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है। मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूं और मैं उस पर कायम रहूंगा। इधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उमंग सिंघार ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, अगर वो गलत हैं तो सिंघार पर क्यों नहीं मानहानि का दावा कर दिया जाता। पटवारी ने सिंधिया पर हमला बोला, कहा कि आखिर क्या मजबूरी थी कि सिंधिया ने कांग्रेस को धोखा दिया। और अब आपको एमपी के 2 मंत्री जी का वो चेहरा दिखाते हैं जिसे अब तक आपने देखा नहीं होगा। पहली तस्वीर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की, जिनका एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें वो दोनों हाथ से तलवारबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उज्जैन के चकोर पार्क में 15 दिनों तक लड़कियों और युवतियों को शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अलग संस्था की ओर से इसकी शुरुआत की गई जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी पहुंचे। उनके हाथों में तलवार आई तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए। देखते ही देखते दोनों हाथों से तलवारबाजी करने लगे। दूसरी तस्वीर वन मंत्री विजय शाह की, जो अपने शाही अंदाज और दूसरों की मुसीबत में मदद के लिए जाने जाते हैं। इस बार फिर ऐसा हुआ, वन मंत्री विजय शाह खुद रीछ के हमले में घायल हुए एक युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, उसका इलाज करा। और इसी के साथ खबरें मध्य प्रदेश की के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।